नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1985 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म की जिसे सिर्फ एक फिल्म कहना शायद उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो अन्याय, शोषण, विद्रोह और इंसान की आजादी की लड़ाई को बड़े पर्दे पर बेहद दमदार तरीके से पेश करती है। फिल्म का नाम है गुलामी। दोस्तों, 80 के दशक में जब ज्यादातर फिल्मों में हीरो और विलन के बीच सीधी लड़ाई दिखाई जाती थी, तब गुलामी ने समाज की एक ऐसी सच्चाई को सामने रखा जिसके बारे में बहुत कम फिल्में बात करती थीं। ये कहानी हमें राजस्थान के एक ऐसे इलाके में ले जाती है जहां गरीब किसान और मजदूर वर्षों से जमींदारों के अत्याचार का शिकार हैं। गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद कठिन है। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की फसल पर भी उनका पूरा अधिकार नहीं है। ताकतवर लोग उनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं और गरीबों को हमेशा दबाकर रखना चाहते हैं। गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि अन्याय सहना उनकी आदत बन चुका है। लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार भी ऐसे ही लोगों में से है। वे देखते हैं कि कैसे गरीबों का शोषण हो रहा है, कैसे लोगों की इज्जत और अधिकार छीने जा रहे हैं और कैसे डर के सहारे पूरे समाज को गुलाम बनाकर रखा गया है। धीरे धीरे कहानी हमें उन लोगों की जिंदगी से परिचित कराती है जो बदलाव चाहते हैं। वे समझते हैं कि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी गुलामी में जीती रहेंगी। लेकिन अत्याचार के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होता। सामने ऐसे लोग हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है और सत्ता का समर्थन भी। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। गांव के लोगों की बेबसी, उनके संघर्ष और उनकी मजबूरियां बहुत वास्तविक लगती हैं। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज की एक बड़ी समस्या को भी उजागर करती है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज होता जाता है। जो लोग पहले डर कर चुप रहते थे, वे अब धीरे धीरे एकजुट होने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि अन्याय का मुकाबला अकेले नहीं, बल्कि मिलकर किया जा सकता है। फिल्म का हर किरदार अपनी अलग सोच और संघर्ष लेकर आता है। कोई समझौते में विश्वास रखता है तो कोई सीधी टक्कर में। यही अलग अलग विचार कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। दर्शक लगातार ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका यथार्थवादी माहौल है। राजस्थान के गांव, वहां की संस्कृति, लोगों का रहन सहन और सामाजिक व्यवस्था को बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म को नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हों। फिल्म में कई भावनात्मक पल भी हैं, जहां एक तरफ अत्याचार और संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ रिश्ते, दोस्ती, प्यार और बलिदान भी है। यही चीज कहानी को और गहराई देती है। जैसे जैसे कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, तनाव बढ़ता जाता है। अब सवाल सिर्फ कुछ लोगों का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे गांव के सम्मान और अधिकार का बन जाता है। वर्षों से दबे हुए लोगों का गुस्सा आखिरकार बाहर आने लगता है। और फिर आता है फिल्म का शानदार क्लाइमैक्स। एक ऐसा क्लाइमैक्स जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। यहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं होती, बल्कि अन्याय और न्याय के बीच फैसला होता है। ये वो पल है जहां लोगों को तय करना होता है कि वे डर में जीते रहेंगे या अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रबॉर्ती, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पैटेल और रीना रॉय जैसे कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है। सभी कलाकार अपने किरदारों में पूरी तरह ढल जाते हैं और यही कारण है कि फिल्म आज भी याद की जाती है। दोस्तों, गुलामी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में बताइए कि इसका कौन सा दृश्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पुरानी हिंदी फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।